गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे दैट इज़ अनकॉन्शियस क्लाइंट। ठीक है, नाउ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो मेक श्योर दैट ऑल द एस्पेक्ट्स आर क्लियर। ये एक्चुअली पार्ट्स में है, मैं इसमें पार्ट 1 लिखना भूल गई हूँ, सो दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ योर लेक्चर। इसके ऑलमोस्ट आई थिंक 3 to 4 लेक्चर्स लगेंगे हम लोग को कंप्लीट करने के लिए। ओके, देखेंगे कि व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस। ठीक है ना, कॉन्शियसनेस मतलब कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, है ना। हम लोग बोलते हैं ना ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। ठीक है, मुझे पता है, मुझे मेरे बारे में पता है और प्लस मुझे मेरे आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में पता है। सो दैट थिंग इज़ कॉल्ड कॉन्शियसनेस। ठीक है, सो दैट विल बट कॉन्शियसनेस क्या होगा, ये हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, और इसका जो एक्सपीरियंस है वो हर इंडिविजुअल का अलग अलग होगा। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस अगेन ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव फीलिंग हो गया। सब्जेक्टिव फीलिंग मतलब हर इंडिविजुअल को अपना अपना एक अलग लेवल होगा और ये एक यूनिक फंक्शन है। जैसे हम लोग बोलते हैं एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक, सिमिलरली कॉन्शियसनेस हर इंडिविजुअल का एक अपना यूनिक एक्सपीरियंस होगा। ओके, सो कॉन्शियसनेस मेनली क्या है, हर इंडिविजुअल को का अवेयरनेस अपने बारे में प्लस उसके एनवायरनमेंट के बारे में। हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है ना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम लोग जब मेडिकल रिकॉर्ड्स देखेंगे तो आपको बहुत बार वो लिखा हुआ होगा एज LOC, दैट इज़ LOC, इट इज़ नॉट योर बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल, इट इज़ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है ना, हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, मेनली एक इंसान या एक इंडिविजुअल अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाइज को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज़ कॉल्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, स्टिमुलस कैसे, हमें आवाज़, किसी ने आवाज़ दी, किसी ने थोड़ा हमें मारा, किसी ने हमें टच किया, है ना, या फिर हमें कुछ फ्रेगनेंस आया, हमने कुछ सूंघा। हाँ, ये सब स्टिमुलाइज हैं, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, और इसको हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट एक्चुअली डिटरमाइंस हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे आप लोग एक वर्ड देखोगे दैट इज़ रिटन एज ऑप्ट्यूडेंट ना। ऑप्ट्यूडेंट मतलब कि जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड है मतलब लो हो गया है, कम हो गया है। इसमें जो होगा मेनली हम इंसान को कम्प्लीटली नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, सो ये एक न्यू वर्ड आपको मिला है। प्लस अगेन एक और वर्ड है दैट इज़ ट्यूपरस। नाउ अगर कोई इंसान है जिसको हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं कम्प्लीटली, तो दैट स्टेट विल बी कॉल्ड स्ट्यूपरस, है ना। एंड में देखो लाइन लिखी है, दोज हु आर नॉट able to be aroused from a sleep like state, it is not sleep, it is sleep like state, are said to be stuporous। हमें लगेगा कि ऐसा उस पेशेंट ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि वो नींद में है, बट वो नींद नहीं है, उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो ऑल्टर्ड हो गया है, एंड दैट इज़ टिपिकली या फिर टिपिकली कॉल्ड स्ट्यूपरस स्टेट। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, नाउ अन मतलब कौन, मतलब कि नो, नॉट प्रेजेंट। नाउ हमने जो कॉन्शियसनेस देखा था उसका ऑपोजिट स्टेट। नाउ उसका डेफिनेशन क्या है, अ स्टेट इन विच द सेरेब्रल फंक्शन आर डिक्रीज एंड द इंडिविजुअल इज अनरिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई, टू सेंसरी स्टिमुलाई। नाउ इट इज़ अ स्टेट जहाँ पे जो हमारा सेरेब्रल है, जो हमारा ब्रेन है, उसका फंक्शन कम हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है या फिर स्लो हो गया है, प्लस जो स्टिमुलस इंडिविजुअल को मिल रहा है इंसान उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ना क्या स्टिमुलस, किसी ने आवाज़ लगाई, किसी ने पेन दिया, है ना, किसी ने टच किया, तो ये सब सेंसेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है पेशेंट या फिर इंडिविजुअल, सो दैट इज़ कॉल्ड अनकॉन्शियसनेस। नाउ सेकेंड में वन मोर डेफिनेशन इज़ गिवन, वो थोड़ा ना साइकोलॉजिकल टर्म्स पे डेफिनेशन है। उसमें एक्चुअली हमें पता है हमारे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स लाइक कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, माइंड। नाउ जो हमारा इसमें अनकॉन्शियस माइंड या को मेनली रिलेट किया गया है वो पार्ट जो हमारा रेडिली अवेलेबल नहीं है, एसेसिबल नहीं है, बट उसके जो सिम्टम्स हैं या फिर जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो हमें ज़्यादातर ड्रीम्स में दिखाई देते हैं। जो चीज़ें हम लोग शायद भूल गए होते हैं या फिर हम जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं, तो वो बहुत बार हमारी ड्रीम्स में दिखाई देती हैं। सो दिस इज़ रिलेटेड टू दैट डेफिनेशन। बट हम लोग हमारे नर्सिंग में भी आई वुड एक्सपेक्ट यू टू राइट द फर्स्ट वन, दैट इज़ द बेटर वन। ओके।
हम लोग देखेंगे व्हाट आर दी लेवल्स और स्टेजेस ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आया तो कभी कभी लेवल्स आ सकता है या फिर स्टेजेस, तो बोथ यू विल बी राइटिंग द सेम आंसर। ओके, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज? फर्स्ट स्टेज इज अलर्टनेस या फिर ओरिएंटेड। अलर्टनेस और ओरिएंटेड वर्ड से ही पता चलता है इंसान अलर्ट है प्लस ओरिएंटेड है, प्लस उसमें क्या एक्सप्लेनेशन क्या है, वो अपनी आंखें स्पॉन्टेनियसली ओपन एंड क्लोज करता है जैसे हम लोग कर रहे हैं। हमें कोई कॉन्शियसली ओपन क्लोज नहीं कर रहे हैं, वी आर स्पॉन्टेनियसली कर रहे हैं। प्लस कुछ भी अगर इंसान को स्टिमुलस दिया गया तो वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। सो इट इज़ लाइक अस, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेज इज लेथार्जी और स्लीपी। नाउ लेथार्जी मतलब थोड़ा सा लो हो गया है, टायर्ड है, स्लीपी है। तो इसमें मेनली क्या होता है, जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, बट वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, बट इसमें रिस्पॉन्स क्या है, स्लो रिस्पॉन्स है, दैट्स इट। तो ओनली द डिफरेंस है द इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्डिंग बट द रिस्पॉन्स इज स्लो। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज स्ट्यूपर। नाउ स्ट्यूपर में क्या है, इंसान को हम उठा तो सकते हैं बट वो कम्प्लीटली नहीं उठेगा। ठीक है, नाउ इसमें हम जब इंडिविजुअल को पेनफुल स्टिमुलस देंगे तब वो जाके अपनी शायद अपनी आंखें खोले, प्लस वो फुल्ली कभी भी अवेक नहीं होगा। जैसे हम लोग फुल्ली अवेक हैं, वो फुल्ली अवेक नहीं होगा। अगर वो उठा भी तो उसकी आंखें शायद थोड़ी सी बंद हो, वो कंफ्यूज्ड हो, वो थोड़ा अनक्लियर बातें करे। सो द इंडिविजुअल जो है उठ तो गया है बट वो कंफ्यूज्ड लग रहा है, अनक्लियर लग रहा है। ठीक है, सो दैट स्टेज विल बी कॉल्ड स्ट्यूपर। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज सेमी कोमा स्टेज। कोमा हम लोगों ने बहुत बार मूवी में सुना है, तो नाउ दिस इज उससे पहले वाला स्टेज, दैट इज सेमी कोमा स्टेज। इसमें क्या है, ज़्यादातर इंसान जब हम लोग पेनफुल स्टिमुलस देते हैं तब मूव करता है। इंसान कभी बात नहीं करता, वो ब्लिंकिंग भी उसका प्रोटेक्टिव ब्लिंकिंग दिखता है ना। प्रोटेक्टिव ब्लिंकिंग क्या है, हम लोग आगे जब नर्सिंग असेसमेंट देखेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी कि वो क्या है। ठीक है, उसमें स्वॉलोइंग कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा, प्लस प्यूपिलरी रिफ्लेक्स भी शायद प्रेजेंट हो सकते हैं, शायद न भी हो। ओके, तो ये सब मतलब वो सेमी स्टेज है, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक द पेशेंट कोमा के कंप्लीट कोमा के स्टेज में जा रहा है, बट इसमें से कुछ कुछ रिस्पॉन्सेज में शायद इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड कर सकता है। देन उसके बाद में द फिफ्थ स्टेज इज वो जो है कोमा। ना कोमा में क्या है, द इंडिविजुअल इज अनरिस्पॉन्सिव। अगर पेशेंट को एक्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिवियर पेन दिया तो शायद वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज द पेशेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिव। कुछ सम ऑफ दिस रिफ्लेक्सेस हम लोग को शायद दिख सकते हैं, बट मेनली जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं वो नहीं दिखेंगे। जो प्यूपल्स हैं वो भी फिक्स्ड होंगी। प्यूपल्स फिक्स मतलब जब हम लोग लाइट हमारे प्यूपल्स पे फोकस करते हैं तो क्या होता है, हमारा प्यूपल्स वो डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंस्ट्रक्शन होता है प्यूपल्स का, बट वो जो रिएक्शन है वो नहीं होगा, वो फिक्स्ड होगा। एक ही मतलब एक ही स्टेज में प्यूपल मेंटेन रहेगा। प्लस देयर इज़ नो वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट मतलब खुद से करना, तो इंडिविजुअल खुद से कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा। सो दैट इज़ द स्टेज ऑफ कंप्लीट कोमा। नाउ अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक निमोनिक यूज़ किया गया है, दैट इज़ यू टिप्स। ठीक है, ए इज़ साइलेंट हियर, सो AEIOU स्पेस TIPS, यू टिप्स। ओके, तो ईच निमोनिक का हमने यूज़ किया है तो सो दैट कॉजेज़ याद रखने में ईजी होगा। सो फर्स्ट ए से इज़ अल्कोहल। ठीक है, तो मेनली अल्कोहल से हम लोग नॉर्मली हमने देखा भी है, जब इंसान दारू पी के आता है तो कैसे बिहेव करता है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कन्फ्यूज, है ना। तो उसका कॉन्शियसनेस लेवल एकदम जो हम लोग स्टेज 1 बोलेंगे वो स्टेज 1 ऑफकोर्स नहीं होता है ना, वो ऑलमोस्ट 2 और 3 स्टेज के बीच में थोड़ा बहुत रहता है, या तो डिलेड रिस्पॉन्ड रहेगा या फिर कन्फ्यूज रहेगा, स्ट्यूपर टाइप में हो सकता है अगर ज़्यादा अल्कोहल पिया है तो। ठीक है, उसके बाद में द अनदर कॉज इज दैट इज़ एपिलेप्सी। ना एपिलेप्सी मतलब क्या है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कन्वर्जन। अगर इंडिविजुअल को कन्वर्जन आया है, प्लस अगर पेशेंट को एक्सपोजर हुआ है एक्सट्रीम हीट या फिर एक्सट्रीम कोल्ड को, तो भी पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो बदल सकता है। ठीक है, इससे मेनली क्या होता है, जो डायरेक्टली हमारा ब्रेन का फंक्शन है उस पर डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है। लाइक हम लोग बहुत देर बहुत धूप में घूमे और एकदम से हम चक्कर आके गिर गए, या फिर हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लग गई, उस टाइम पे हम बेहोश हो गए, तो हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो ऑल्टर हो गया। शायद वो थोड़ी टाइम के लिए हुआ बट हो गया। तो एपिलेप्सी और एक्सपोजर, तो एक्सपोजर में क्या,
या फिर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, है ना, या तो एक्सट्रीम हीट या फिर एक्सट्रीम कोल्ड, इनसे भी हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो सकता है। ना जो अनदर कॉज है दैट इज़ इंसुलिन। ना ज़्यादातर ये डायबिटिक पेशेंट में देखा जाता है अगर डायबिटिक एमरजेंसी का स्टेज आ जाए तो। ना तो डायबिटिक एमरजेंसी में मेनली क्या होता है, जो हमारा ब्रेन का फ्लूइड है दैट इज़ शुगर है, उसका वो जो है वो बहुत कम हो गया है, ठीक है, या तो फिर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्या होगा, द इंडिविजुअल विल प्रेजेंट विद वेरियस सिम्टम, है ना, इंडिविजुअल बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देंगे, उसमें से एक सिम्टम हो सकता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो ऑल्टर हो सकता है, कंफ्यूज, इरिटेबिलिटी, ये सब स्टेजेस भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको दिखाया है हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स इंडिविजुअल में क्या क्या दिख सकते हैं। जी ये आपका अभी टॉपिक नहीं है, बट आई जस्ट ये आपको पता, मतलब जस्ट टू नो कि ये क्या है, सो दैट यू आर नॉट गेटिंग कन्फ्यूज, ठीक है। तो डायबिटिक इमरजेंसी में मेनली क्या है, अगर शुगर टू हाई या फिर टू लो हो गया है तो उसकी वजह से भी हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में फ़र्क पड़ सकता है। नाउ द अनदर वर्ड इज़ ओ से क्या है, ओवरडोज या फिर हम लोग बोल देंगे इसको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। यहाँ पे बोला है कि ना ओ से दो चीज़ें आ रही, जैसे ई से दो चीज़ें आई थी दैट इज़ एपिलेप्सी एंड एक्सट्रीम, तो सिमिलरली ओ से भी दो चीज़ें हैं, ओवरडोज एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ना ओवरडोज इज़ ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर टू अल्कोहल या फिर ड्रग कंजम्पशन। अगर हमने किसी ड्रग या अल्कोहल को ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है तो उसकी वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो सकता है, प्लस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑफकोर्स अगर हमें एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, हमारा ब्रेन का फंक्शन स्लो हो जाएगा, उससे हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो सकता है। नाउ अनदर थिंग यू से इज़ यूरेमिया। नाउ यूरेमिया क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला है हमारा किडनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी, है ना, और हम लोग किडनी को हमारा जो बोलते हैं ना लास्ट ऑर्गन बोलते हैं। अगर जब तक हमारा किडनी इंडिविजुअल का वर्किंग है, वी हैव होप्स कि द पेशेंट कैन रिवर्ट बैक। मेनली हमारा आईसीयू में एक इंडिकेटर होता है कि जब तक किडनी फंक्शन कर रही है तब तक पेशेंट रिवर्ट हो सकता है, बट एक बार अगर किडनी भी डैमेज हो जाए तो पेशेंट का रिवर्ट होना थोड़ा मतलब माइनस में होने लगता है, लेकिन नेगेटिव फेज में जाने लगता है। तो किडनी या फिर हम लोग बोलेंगे प्यूरिफिकेशन जो हमारी बॉडी का है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेनली यूरेमिया में क्या है, जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी में ही रह रहे हैं, वो जो हमें वॉश आउट होने चाहिए थे यूरिन के थ्रू वो नहीं हो रहे। अगर वो हमारे जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे बॉडी में ही रहेंगे तो क्या होगा, वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेंगे, हमारे ब्लड में पहुंच जाएंगे, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे अटैक करेंगे और डिफरेंट हमें सिम्टम्स दिखाई देगा। तो यहाँ पे जस्ट एक चार्ट है जिसमें हम लोग को दिखेगा मेनली कि यूरेमिया में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं यूरेमिया के। और इस मेनली यूरेमिया की वजह से इंडिविजुअल का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी ऑल्टर हो सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ टी। टी से मेनली क्या होगा, ट्रॉमा, और ट्रॉमा से मेनली क्या होगा, हमें शॉक में जा सकता है, या फिर ट्रॉमा इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर टू हेड इंजरी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रेन में डायरेक्टली अगर इंजरी हो जाए तो हेड ट्रॉमा, ठीक है। सो नाउ अगर हमें डायरेक्टली कोई ब्रेन में ट्रॉमा हुआ है तो ऑफकोर्स हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो जाएगा। उसके बाद अनदर अल्फ़ाबेट इज़ आई से क्या होगा, इन्फेक्शन। नाउ इन्फेक्शन इसमें मेनली बोला है कि सिस्टमिक इन्फेक्शन। सिस्टमिक का मतलब होता है कि हमारी कंप्लीट बॉडी में इन्फेक्शन हो जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्सिस, ठीक है ना। अगर इन्फेक्शन हमारी कंप्लीट बॉडी में हो गया है तो बॉडी में इन द सेंस हम लोग बोलेंगे हमारे ब्लड में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। अगर इन्फेक्शन हमारे ब्लड में ट्रैवल कर रहा है तो वो कहाँ कहाँ जाएगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन प्लस ब्रेन के लेयर्स में हो सकता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन का फंक्शन है वो हैम्पर हो सकता है। देन अगेन इंडिविजुअल का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो ऑल्टर हो सकता है, या तो कंफ्यूज हो सकता है या बेहोश हो सकता है ना। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, ऑल्टर। नाउ द अनदर वर्ड इज़ पी से आएगा पॉइजनिंग। तो दैट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर, वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा अल्कोहल या फिर जो हमने ओवरडोज देखा था ड्रग का, उसके लिए ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है ना। एस इज स्ट्रोक। स्ट्रोक से क्या होगा,
स्ट्रोक में मेनली क्या होता है कि हमें एक्सटर्नल इंजरी नहीं होती है, इंटरनली हमारे अंदर से ही ब्लड सर्कुलेशन में कहीं पे क्लॉट आ जाता है ना। क्लॉट क्या है? जमा हुआ ब्लड, ठीक है। तो अगर हमारे ब्लड वेसल्स में कहीं पे भी जो ब्रेन का सर्कुलेशन है उसमें भी अगर कोई एक ब्लड क्लॉट आ जाए तो एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन को ऑक्सीजन या फिर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता, ठीक है। और अगर उस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता तो जो कंडीशन अराइज होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक ना। उस स्ट्रोक में मेनली क्या होगा कि जो जिस एरिया में ब्लड सप्लाई रुक गई है ब्रेन के, उसका जो फंक्शन था वो मेनली हैम्पर्ड हो जाएगा, ठीक है। सो मेनली स्ट्रोक में हम लोग पैरालिसिस भी देख सकते हैं। सो उसकी वजह से भी बहुत बार लेवल ऑफ जो कॉन्शियसनेस है वो ऑल्टर या चेंज हो सकता है। ओके, सो ये दीज वर द causes, some of the common causes for unconsciousness. The causes of unconsciousness हम लोग सिस्टम वाइज भी लिस्ट कर सकते हैं, सो दैट विल बी अप टू यू, है ना। या ये नेमोनिक भी यूज़ कर सकते हो इजी रेफरेंस के लिए, इजी याद रखने के लिए, या फिर आप अगर आपको सिस्टम वाइज बहुत सारे कॉजेज़ लिस्ट करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है अनकॉन्शियसनेस के। नाउ पहला इज़ डिक्रीज्ड वेकफुलनेस, मतलब कि जो अलर्टनेस है इंडिविजुअल का वो कम हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, डिक्रीज अटेंशन टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे इतना शायद ध्यान न दे कि वो गिरने वाला है, कहीं से बॉल आ रही है, उसको रिस्पॉन्ड करना है, तो वो अटेंशन या रिस्पॉन्स इंडिविजुअल का नहीं रहेगा। हमें इंडिविजुअल कंफ्यूज लगेगा, मतलब वो क्लियर नहीं होगा कि वो क्या बोल रहा है या फिर वो क्या कर रहा है या फिर वो क्यों कर रहा है, तो उसमें वो एक कंफ्यूज स्टेट होगा, वो डिसओरिएंटेड होगा। डिसओरिएंटेड मतलब हमने हिस्ट्री कलेक्शन में देखा था, हम लोग पूछ रहे हैं पेशेंट इज़ ओरिएंटेड और नॉट, मतलब हम लोग पूछते हैं ना टाइम प्लेस पर्सन, तो दैट अगर वो ऐसा कुछ एबनॉर्मैलिटी दिखेगा so that will be the individual is disoriented. Then agitation. Now agitation मतलब क्या है कि इंडिविजुअल हाइपर रिस्पॉन्ड कर रहा है, एजिटेट हो रहा है, इरिटेबल हो रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टेज। माइट भी वो हो सकता है कि क्योंकि इंसान कन्फ्यूज्ड है, डिसओरिएंटेड है, इसकी वजह से उसमें एजिटेशन आ सकता है। देन इट विल बी पुअर मेमोरी। पुअर मेमोरी मतलब उसमें हम लोग रिसेंट एंड लेट मेमोरी भी देख सकते हैं। रिसेंट मतलब कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, आप कहाँ पे हो, है ना, वो शायद उसे ना पता हो कि मैं कहाँ पे हूँ। लाइक और लेट मेमोरी में रहेगा कि आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ कितने बच्चे हैं, है ना। सो दैट ऑल मतलब कि हम लोग मेमोरी में पूछ सकते हैं कि वेदर इंसान का मेमोरी इंटैक्ट है या नहीं। प्लस इसमें जब हम लोग मेमोरी जज करेंगे अगेन हम लोग देख सकते हैं कि हमें दिखाई देगा कि इंडिविजुअल कन्फ्यूज्ड है या डिसओरिएंटेड है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिक्रीज्ड एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटी। ना जो इंडिविजुअल है वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है। अगर इंसान सेमी कोमा स्टेज या फिर कोमा स्टेज में है तो ऑफकोर्स वो बेड से ही नहीं उठ पा रहा है ना। तो ये ज़्यादातर ना स्टेज 2 और स्टेज 3 में हम लोग देखेंगे ना, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल थोड़ा बहुत मूवमेंट कर पाता है तो वो अपना डेली एक्टिविटी भी नहीं कर पाएगा, लाइक स्ट्यूपर स्टेज में, है ना, या फिर लेथार्जी स्टेज में जहाँ पे इंडिविजुअल शायद मूवमेंट करता है बट अप टू द मार्क नहीं होती, तो जो अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है वो भी नहीं कर पाता। और ऑफ कोर्स सेमी कोमा और कोमा स्टेज में तो वो कम्प्लीटली बेड रिडन है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज अगेन नेक्स्ट है डिक्रीज मोबिलिटी। अगेन सेम है, इंडिविजुअल की जो मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इनकॉन्टिनेंस ये किससे रिलेटेड है, विद सिस्टम, ब्लैडर, है ना, यूरिन जो है वो कैसे हो रहा है, इनकॉन्टिनेंस, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है। नाउ गेट बैक, यू कैन रेफर दैट। ओके, नाउ इरिटेबिलिटी एजिटेशन हैंड इन हैंड जाएंगे। देन उसके बाद में अनविलिंग टू कोऑपरेट। एक्चुअली हम लोग अगर हम लोग कुछ करना चाहेंगे तो पेशेंट शायद कोऑपरेट ना करे। ये सब अगेन किसकी वजह से आ सकता है, कन्फ्यूजन और डिसओरिएंटेशन की वजह से, ठीक है। देन इंडिविजुअल में थोड़ा हेडेक भी कंप्लेन हो सकता है। प्लस उसमें वाइटल साइंस जो हैं, वाइटल फंक्शंस जो हैं वो भी एबनॉर्मल या फिर फ्लक्चुएट हो सकते हैं अगर मेजर ब्रेन ट्रॉमा हुआ है तो, या फिर जो इंटॉक्सिकेशन है ड्रग्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा लेवल पे हुआ है तो वाइटल ऑर्गन भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये these are some of the common clinical manifestation of unconscious individual. Now another set of clinical manifestation है जिसमें मेनली बताया है उनके सेंसरी जो परसेप्शन है उसमें ऑल्टरेशन हो जाएगा।
ना यहाँ पे आप लोगों को 3 न्यू वर्ड्स दिखाई देंगे। तो उसमें से पहला वर्ड इज़ हैल्यूसिनेशन। ना हैल्यूसिनेशन मतलब कि इंसान वो चीज़ देखता है या परसीव करता है जो एक्चुअल में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे लगेगा मुझे किसी ने छुआ है, या फिर मुझसे कोई आवाज़ सुनाई देगी, या फिर वो बोलेगा कि मैं कुछ मीठा खा रहा हूँ कुछ टेस्ट में, या फिर उसे कुछ स्मेल आएगी अच्छी या बुरी। बट यहाँ पे क्या है, हेल्यूसिनेशन में क्या है, स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ इंडिविजुअल को फील होगा। ओके, उसके बाद अनदर वर्ड इज़ डिल्यूशन। नाउ डिल्यूशन उसमें नाउ इट इज़ क्लियरली मेंशन बिलीव दैट इज़ नॉट ट्रू, उसे एक फॉल्स बिलीव होगा। इसमें एग्जाम्पल जैसे उसे लगेगा कि ही इज़ समवन वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ही इज़ जीसस क्राइस्ट, या फिर वो अमिताभ बच्चन है, उसे ऐसा लगेगा कि मैं वो पर्सनैलिटी हूँ। सो अगर ऐसा कुछ है तो दैट थिंग इज़ विल बी कॉल्ड डिल्यूशन। या फिर उसको लगेगा कि मुझे कोई मारने वाला है, कोई मेरे खिलाफ प्लानिंग या प्लॉटिंग कर रहा है। सो ये सब है, उसको मतलब कि फील होगा कि मेरे खिलाफ, मतलब ऐसा कुछ बिलीव कि, बट वो ट्रू नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ स्टेट है तो दैट विल बी कॉल्ड डिल्यूशन। उसके बाद में अनदर वर्ड इज़ इल्यूजन। इल्यूजन में क्या है, एक स्टिमुलस प्रेजेंट होगा बट इंडिविजुअल उसको रॉन्ग परसीव करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत हम लोग कॉमन एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक रोप है और हम लोग उसको पेशेंट बोलेगा या फिर इंडिविजुअल बोलेगा कि वो सांप है। सो दैट इज़ वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल हम लोग जो इल्यूशन का लेते हैं। ठीक है, सो नाउ ये सब जो मेनली जो 3 थे ये सेंसरी परसेप्शन भी ऑल्टर कर सकते हैं इंडिविजुअल में। तो ये अगर इंडिविजुअल अनकॉन्शियस की किसी भी स्टेज में है तो ये सब सिम्टम्स दिख सकते हैं। ओके, नाउ अभी कुछ कॉमन वर्ड्स के मैंने मीनिंग एलैबोरेट करके लिखे हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन गो थ्रू इट। मेनली अराउजेबिलिटी, ऑब्ट्यूडेंट, देन स्ट्यूपरस को एक्सप्लेन किया है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्यूपरस एंड ऑब्ट्यूडेंट, देन व्हाट इज़ वेकफुलनेस। ओके, दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लेक्चर। नाउ नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे असेसमेंट, कि अनकॉन्शियस पेशेंट का असेसमेंट कैसे करना है। दैट विल बी योर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।